नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में चलने वाली और राज्य से गुजरने वाली करीब 10 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विरोध जताते हुए केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पैसेंजर ट्रेनें रद्द होने के बाद जहां सियासत तेज हो चुकी है, वहीं रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। आखिर सवाल यही कि लोगों को हो रही परेशानी कब दूर होगी। इस पर हमारे साथ खास पैनल मौजूद रहेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ में चलने वाली और राज्य से गुजरने वाली 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द कर दिया है। इसमें प्रदेश में चलने वाली 8 ट्रेन भी शामिल हैं। रद्द होने वाली ट्रेनों में बिलासपुर रायगढ़ मेमू, रायगढ़ बिलासपुर मेमू, बिलासपुर शहडोल मेमू, शहडोल बिलासपुर मेमू, रामटेक नागपुर मेमू को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रद्द किया गया है। वहीं नागपुर रामटेक मेमू को 2 अप्रैल से 1 मई तक रद्द किया गया है। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू को 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रद्द किया गया है। डोंगरगढ़ बिलासपुर मेमू को 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रद्द किया गया है। रायपुर डोंगरगढ़ मेमू भी 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रद्द की गई है। डोंगरगढ़ रायपुर मेमू को 11 अप्रैल से 1 मई तक रद्द किया गया है। रेलवे के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सीधे विरोध जताया है। सीएम बघेल भारतीय रेलवे को इस मामले में संज्ञान लेने और रद्द गाड़ियों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र की सरकार रेलवे विभाग केवल पैसा कमाना चाहती है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद करे। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में 1 बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज है उसको खत्म कर रहे हैं। इधर पहले से बंद ट्रेनों के साथ अब रेलवे अलग अलग कारण बताकर बार बार अन्य परिचालित ट्रेनों को भी रद्द कर रहा है। पिछले 2 महीनों के भीतर कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। इस मामले में जब हमने रेलवे अधिकारी से बात की तो उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए विकास कार्यों का हवाला दिया। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अलग अलग जगहों पर 3rd लाइन 4th लाइन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने देने के लिए भी कई जगह कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से पहले 343 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया जाता रहा है, जिसमें 200 मेल एक्सप्रेस और 143 पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। लेकिन बीते 2 सालों में करीब 87 ट्रेनों का परिचालन ठप है, जिसमें सबसे ज्यादा 66 पैसेंजर ट्रेन हैं। पहले कोविड के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया था। बाद में कोविड के कम होते प्रभाव के साथ यात्री डिमांड के बीच ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया, लेकिन एससीसीआर ने इस दौरान करीब 87 ट्रेनों को रीशेड्यूल नहीं किया, जो आज तक बंद है। देखिए, पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले तो हम ये सोचते थे कि कोविड-19 की वजह से ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब कोविड-19 का जो प्रकोप है वो चला गया है। लेकिन आम जनता को 3 साल हो गया, आज 2 साल का समझ में भी आया, लेकिन कोविड-19 के ख़त्म होने के बाद में जो पैसेंजर को प्रॉब्लम ज़्यादा जा रही है उसकी अब ये रेलवे मंत्रालय जी को ध्यान देना चाहिए। पैसेंजर ट्रेन रद्द होने से आम लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं है, तो कुछ लोगों के पास हर रोज रिजर्वेशन कराने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। पैसेंजर ट्रेन बंद है सर, वो बहुत परेशानी हो रही। घर से आने में भी बस में आते हैं, बस में कम से कम 4 गुना किराया लगता है, और उसमें हम लोग टिकट करते हैं तो उसमें क्या है, रिजर्वेशन होता है, सीट होता है, और हम लोग के पास तो ऐसा व्यवस्था भी नहीं है। जो हमें दिक्कत हो रहा है, रिजर्वेशन कराना पड़ रहा है। रिजर्वेशन में अपन को जैसे टिकट लेते थे तो 45-50 ऐसे में निकल जाता था, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से हमें 100, 150, 200 के करीब पैसा लागत पड़ रहा है। पैसेंजर ट्रेनों के रद्द होने पर छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। वहीं रेलवे विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कह रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन रेलवे के इस फैसले से सिर्फ और सिर्फ जनता परेशान है। रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो एक साथ एक जोन की 10 ट्रेनों का रद्द होना, जो आसपास के राज्यों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हों,
तब फिर यात्रियों को परेशानी तो होती है, और अगर यात्रियों को परेशानी हो रही है तब फिर उस पर राजनीति होती भी नजर आती है। और यही वजह है कि इस मसले को लेकर भी छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाने लगी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर जीपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत श्रीवास्तव जी आपसे ही करते हैं, कहाँ परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत है, और इस ट्रेनों के रद्द होने का क्या कांग्रेस के पास कोई कारण अभी तक पता चल पाया है? इन ट्रेनों के रद्द होने से छत्तीसगढ़ का विकास सीधे तौर से प्रभावित। आपको एक बात बताएं, 10 ट्रेनें रद्द नहीं हुई, 20 ट्रेन रद्द हुई। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, बिलासपुर रायगढ़, बिलासपुर शहडोल, रामटेकी नागपुर, रायपुर डोंगरगढ़, रायगढ़ बिलासपुर, शहडोल बिलासपुर, नागपुर रामटेके, डोंगरगढ़ रायपुर, डोंगरगढ़ बिलासपुर, रायगढ़ बिलासपुर। इसके बाद देखिएगा, बिलासपुर रीवा, अंबिकापुर जबलपुर, शहडोल अंबिकापुर, अंबिकापुर अनूपपुर, रीवा बिलासपुर, जबलपुर अंबिकापुर, अंबिकापुर शहडोल, बिजली अंबिकापुर, चिरमिरी रीवा, रीवा चिरमिरी। 10 नहीं 20-25 ट्रेनें रद्द हुई हैं। ये लोगों की जानकारी में थी, और ये कोई सहज बात नहीं है, इतना सरल नहीं है। इन ट्रेनों के रद्द होने पे गहरा षड्यंत्र है। अभी उस षड्यंत्र अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी जेपी श्रीवास्तव जी? नहीं, ये तो अनिश्चित काल के लिए रद्द नहीं की गई, ये अभी 1 महीने के लिए रद्द की गई। क्यों की गई? मैं 1 मिनट का समय चाहूंगा आपसे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप सोचिए कि जब उस लाइन से एक्सप्रेस ट्रेन निकल रही है, उस लाइन से मेल निकल रही है, उस लाइन से मालगाड़ियां निकल रही हैं, तो मेमो और पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं निकल रही है? गरीब आदमी पैसेंजर ट्रेन में बैठता है, आम आदमी पैसेंजर ट्रेन पे, बाकी बड़े लोग तो कार से निकल जाते हैं छोटी ट्रेनों में। इसमें जो षड्यंत्र है, जो कुछ दिनों बाद खुलासा होगा, वो ये है कि इन रेलों को ये दिखाने के लिए बंद किया गया। वास्तविकता ये है कि अदानी का जो कोयला जा रहा है, मालगाड़ियां बाधित ना हो। आगे आने वाले समय में लेमरू प्रोजेक्ट से स्वीकृत मिलने के बाद अदानी का कोयला दोगुना और तिगुना होने वाला है, और उसका ट्रांजिट बढ़ने वाला है। तो ये उस समय 1 माह बाद ये क्लियर ना हो कि इसके कारण, अदानी की मालगाड़ियों के कारण ये ट्रेनें रुकी हैं, इसलिए ट्रेन अभी से रोकी गई है। आप सोचिए तो 1 महीने तक कहीं मेंटेनेंस होता है पटरियों का? क्या हास्यास्पद, कितना झूठ और कितना फरेब कर रही है केंद्र सरकार। कोई रिकॉर्ड? और जेपी श्रीवास्तव जी, एक और सवाल लूंगा आपसे, उसके बाद मैं दोनों गेस्ट से एक कमेंट लूंगा। कोई रिकॉर्ड कांग्रेस के पास कि इससे पहले कभी छत्तीसगढ़ में 1 महीने के लिए ट्रेनें रद्द नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ है कि, और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उस लाइन की मेल और एक्सप्रेस और मेलगाड़ी और मालगाड़ियां चलती रहे और मेमो और पैसेंजर ट्रेन रद्द हो गई हो। ऐसा कभी 1 माह तक के लिए इतिहास में मैंने नहीं सुना है। अच्छा, और जो आरोप आप लगा रहे हैं उसके कोई तथ्य कांग्रेस पार्टी के पास? बिल्कुल तथ्य। पहले तो इस बात का जवाब दिया जाए, किसी के पास ये यक्ष प्रश्न का उत्तर है क्या कि जब मेल, मालगाड़ी और एक्सप्रेस उस लाइन से जा रही है, तो फिर मेमो और पैसेंजर ट्रेन के जाने में क्या दिक्कत है? भारी गाड़ियां जा रही हैं, हल्की गाड़ियां नहीं जाएंगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ विद साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित जी, कई सवाल गंभीर खड़े किए हैं जेपी श्रीवास्तव जी ने, उनके जरा जवाब दे दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों? और पहले भी हालांकि हमने देखा है कि मेंटेनेंस के नाम पर अगर ट्रेनें रद्द होती थी तो उस रूट की सारी ट्रेनें रद्द हो जाती थी। सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने की कोई खास वजह? देखिए, सबसे पहले तो मैं आश्चर्य में हूं कि जो विलाप मैं सुन रहा हूं और विषय को कितना बढ़ाकर प्रस्तुत करने का जो असफल प्रयास हमारे साथी कर रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएं और ये बताएं कि आज तक के इतिहास में जब जब विकास के कार्य हुए हैं, जब जब लाइनों का विस्तार हुआ है, तो बिना ट्रेनों के रोके कैसे हुआ है? कोई जादू थी, कोई जादू की छड़ी थी जब कांग्रेस का शासन था, या तो इन्होंने कभी विस्तार किया नहीं होगा।
और किस प्रकार से चिंता कर रहे हैं प्रदेश की जनता की कि उनको तकलीफ हो रही है और बता रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, तो आपको तो बधाई देनी चाहिए मोदी जी को। 8,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया है इस बजट में, और उसमें रेलवे का बहुत बड़ा पोर्शन है। यहां पर जहां 2 रेल लाइन है वहां 4 हो जाएगी, 3 रेल लाइन हो जाएगी, अपग्रेडेशन होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जब विकास के कार्य होंगे, अरे आप कोई सड़क बनाते हैं तो आपको बाधित करना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, और 5 ट्रेनें 1 महीने के लिए, 5 ट्रेनें 20 दिन के लिए सिर्फ बाधित की गई हैं। आप बता ऐसे रहे जैसे वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तो जब विकास होगा तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसको इतना विलाप करके कांग्रेस को बताने की क्या जरूरत है। और ये हमारे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं वो 25 ट्रेनें बता रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं ऑफिशियल ट्विटर से, वो 10 ट्रेनें बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से ज्यादा जानकारी फिर हमारे साथी प्रवक्ता को है, तो बता दें कि मुख्यमंत्री ने गलत लिखा है या तो। और क्या हर चीज में अडानी 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 रट्टा मार के रखे हैं, और यही बोल बोल के पूरे देश से कांग्रेस साफ हो गई, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप तथ्यात्मक बात नहीं करते, क्योंकि आप भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, बड़ा सिंपल प्रश्न है कि कौन सा ऐसा विकास का कार्य है या रेल लाइन का विस्तार है जिसमें बिना रेल रोके काम हो सकता है। और आप बता रहे हैं कि कुछ ट्रेनें चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही हैं, तो ये तो रेलवे की टेक्निकल टीम डिसाइड करेगी ना, कि कांग्रेस डिसाइड करेगी कि कौन से रूट पे कौन सी स्पीड पे जाने वाली ट्रेनें चल सकती हैं, कैसे क्या हो सकता है। तो ये तो रेलवे की टीम तय करेगी, ये इनको तय नहीं करना है। या तो पूरी जानकारी दें, तथ्यात्मक जानकारी दें, और फिर रेलवे को तथ्यात्मक प्रश्न लिख करके उनसे जवाब लें। आप टीवी चैनल पर ट्वीट करके भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास न करें। साधुवाद दीजिए मोदी सरकार को, जिसने छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपया ज्यादा दिया। थैंक यू बोलिए उनको। ठीक, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन एक कमेंट मैं विज साहब का ले लेता हूं। एसके विज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं रेलवे के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, ये ट्रेनों के परिचालन में जो अब कुछ दिनों का अवरोध होता है, जैसे कि 20 दिन के मेंटेनेंस के लिए कुछ ट्रेनें रद्द कर दी, 1 महीने के लिए कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया, लेकिन उसी रास्तों पर कुछ ट्रेनें चल रही हैं। ये जो विरोधाभास की स्थिति है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रखे हैं। क्या इसके पीछे का कोई कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो रूट्स पर ट्रेनें कम चलाने का निर्णय लिया गया है, उसकी 2-3 कारण हो सकते हैं जी। एक तो उस रूट पर कोई काम हो रहा है और कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेन को चलाना संभव है और पूरी ट्रेन को चलाना संभव नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है, ये जो ट्रेन के जो रोलिंग स्टॉक है उनकी अपनी मेंटेनेंस के कोई रिक्वायरमेंट की वजह से उनको मेंटेनेंस शेड्यूल पूरे करने में, रेक अवेलेबल करने में कुछ कठिनाई है। मेरे को अब इस चीज तथ्य की जानकारी नहीं है, तो मेरे विचार में आप लोग जो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, जो अफेक्टेड हैं, उनको लोकल डीआरएम, लोकल सीनियर डीओएम होते हैं, उनसे जाके ये चर्चा करनी चाहिए कि आखिरकार ये सडनली क्या हो गया कि 25 दिन के लिए या 1 महीने के लिए ये 10 ट्रेनें रद्द की गई। और उसका समाधान भी है कि जहाँ कुछ स्टेशन है जहाँ पर की पैसेंजर ज्यादा लोग उतरते चढ़ते हैं, उन कुछ और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका 2 मिनट का स्टॉपेज भी देना संभव है, अगर वो अनरिजर्व ट्रेन है। अगर वो रिजर्व ट्रेन है तो फिर एक दूसरी तरह की मुश्किल होगी। तो मेरा ख्याल है इस चीज के लिए समाधान खोजने के लिए रेलवे के लोकल अधिकारी से मिला जाए तो जानकारी करेक्ट मिल पाएगी। मेरे को पर्सनल ये जानकारी उस रूट की नहीं है, तो मैं उसका विश्लेषण नहीं कर सकता कि इसकी वजह से कितनी कैपेसिटी ट्रेन रनिंग की कम हो गई है, तो उसकी वजह से डिसीजन है। नहीं, बिल्कुल। तो सर, आपने लंबी सेवा रेलवे को दी है, आपने एक लंबा अनुभव आपके पास रहा होगा। मेरा सवाल ये है सर कि क्या कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि 25-25 दिन, 20-20 दिन या 1-1 महीने के लिए, आप 35-35, 40-40 दिनों के लिए कभी ट्रेनें प्रभावित रही हो, ऐसा कभी हुआ? देखिए, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में ये जो फॉग के पीरियड में ऐसा किया जाता है जी। और कभी कोई रूट जो अफेक्टेड हो जाता है
जिसमें कोई डिरेलमेंट या क्षतिग्रस्त हो जाता है जी उसकी वजह से ऐसा करना पड़ता है। बिल्कुल पर मेरे अनुमान में 25 दिन या 30 दिन ज्यादा है जी पर उसकी वजह क्या है जी उसकी वजह की जानकारी लेना मेरे ख्याल में उचित होगा। जी उसके ऊपर एक कोई कमेंट जनरल तरीके से मैं करना नहीं चाहूंगा। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये कहीं ना कहीं तय माना जा सकता है क्या कि ये जो अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है ये इतिहास में कोई पहली बार नहीं हुआ है और पहली बार घटित होने वाली घटना नहीं है। मैं लौट रहा हूं सर आपके साथ। छत्तीसगढ़ में जी कोहरे की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल वो बात ठीक है, उसकी वजह से ये इतिहास में आपको पहली बार लग रहा है तो ये जानकारी मैं नोट किया हूँ। जी जी तो जी मेरा फिर भी सुझाव यही है जी कि रेल के अधिकारी या तो सीनियर डीओ या डीआरएम नहीं उसी का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर कोई कदम उठाया सिर्फ ट्वीट करने और बाइट देने के अलावा? क्या इसको लेकर आप लोगों का कोई प्रतिनिधिमंडल उस जोन के रेलवे अधिकारी से मिला? क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? क्या आप लोग जनता के लिए जितना अब नजर आ रहे हैं कि उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आप लोग बात कर रहे हैं, उनकी परेशानी को उठा रखे हैं, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात आपने रेलवे के अधिकारियों से की? देखिए जहां जहां से गाड़ियां बंद हुई स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर डीआरएम को और रेल मंत्री को इस बार के पत्र लिखे गए कि हल्की बात है, इनको पत्र लिखे गए। इसलिए कांग्रेस आज की तारीख में केंद्र सरकार के लिए जो कर सकती है वो। तो सर अगर इतना बड़ा काम कांग्रेस पार्टी ने किया तो क्या एक ट्वीट करके नहीं इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये देखिए इतने सारे पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से गए हैं? देखिए वो भी ट्वीट होगा, ये तो अभी पत्र लिखे गए पत्र लिखे गए हैं, वो भी ट्वीट होगा, वो भी अखबारों में आएगा, आपके चैनल में आएगा। और मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे मित्र चंदानी जी ने कहा, मैं एक 30 सेकंड में जवाब दे दूंगा उनका। एक तो उन्होंने कहा कि भारत से इसलिए साफ होती जा रही है कि हम अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अरे मैं चंदानी जी से पूछ रहा हूँ, चिमनानी कर लीजिए सर, थोड़ा सा नाम भी याद रखा करिए अपने साथी प्रवक्ता का। जी उनसे मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि वो छत्तीसगढ़ को भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की क्यों स्थिति, छत्तीसगढ़ में कौन विलाप कर रहा है, विलाप करने की स्थिति में क्या है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कांग्रेस निर्णय लेगी कि कहाँ गाड़ी चलेगी कहाँ नहीं चलेगी। अरे कांग्रेस निर्णय नहीं लेगी, लेकिन भाजपा और अदानी भी इस बात का निर्णय नहीं लेंगे कि कहाँ से रेल चलेगी और कहाँ रेल नहीं चलेगी। ये रेलवे का निर्णय नहीं है साहब। तो सर फिर 2014 के पहले कौन निर्णय करता था कि कहाँ ट्रेन चल रही है कहाँ नहीं चलेगी, किसी एक ही स्टेट में ज्यादा ट्रेनें चलेंगी? ये निर्णय भी कम से कम फिर जनता को करने दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल साफ ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं तो बता दीजिए ना सर कि 2014 के पहले छत्तीसगढ़ से कितनी ट्रेनें चलती थी और दूसरे राज्यों से कितनी ट्रेनें चलती थी। मैं दो राज्यों के बीच में लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जब सवाल खड़ा किया कि कौन तय करेगा तो फिर ये सवाल उठता है सर कि 2014 के पहले कौन तय कर रहा था? नहीं, मैंने इस सवाल इसलिए उठाया कि इनका कारण कौन बताएगा। कारण कांग्रेस बताएगी कि बंद हो गया कि रेलवे बताएगी और केंद्र सरकार बताएगी। नहीं तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना सर कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कोई प्रतिनिधि मंडल भेजा उस जोन के डीआरएम के पास, उस जोन के रेलवे के अधिकारी के पास कि जरा पता तो करिए भाई हमारे यात्रियों को परेशानी हो रही है, मतलब हम लोगों को साथ ले चला करिए सर अगर ऐसे मसले रहते हैं जनता से जुड़े हुए तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी इस बात का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने पत्र लिखा है, डीआरएम से प्रतिनिधि मंडल भी मिलेगा, लेकिन जिसके अंडर में रेलवे है वो केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, सांसद क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न उन तक जाना चाहिए ना। यदि आज कांग्रेस की सरकार में कोई चीज नहीं हो रही है तो पहला दायित्व तो कांग्रेस का होगा। ये केंद्र सरकार में नहीं हो रही है तो सांसद क्या कर रहे हैं? आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो सांसद नुमाइंदगी कर रहा है केंद्र सरकार में, वो सांसद क्या कर रहा है? हमने तो पत्र लिखे, उनने क्या एक पत्र लिखा, हमने तो ट्वीट किया, उनने क्या एक ट्वीट किया, वो कर क्या रहे हैं? तो वो तो कह रहे हैं ना कि मेंटेनेंस के नाम पर ये होता है और स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने एक सवाल भी आपसे किया कि क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि भविष्य में कभी ऐसा हुआ हो कि मेंटेनेंस कर दिया गया हो और ट्रेनों को भी बाधित ना किया गया हो?
या इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी हुआ है तो एक लाइन की ट्रेनें बंद की गई, लेकिन मेमो और पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी जाए, मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियां चलती रहे, मालगाड़ियां चलती रहे और सवारी ट्रेन बंद हो। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार, और पहली बार ये पूरा षड्यंत्र है। अब मैं ये, हालांकि श्रीवास्तव जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद या तो पार्टीगत गाइडलाइन की वजह से आप शायद इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे हैं या फिर आप इसे इग्नोर करना चाह रहे हैं। खैर ठीक है। अमित चिवनानी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर हम पैसेंजर ट्रेनों को बाधित कर भी रखे हैं मेंटेनेंस के नाम पर, हम ठीक है समझ सकते हैं कि अब मेल एक्सप्रेस को चलाना अति आवश्यक है, उनसे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, मालगाड़ियों को चलाना अति आवश्यक है, उनसे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, बनस्पत पैसेंजर ट्रेनों के यात्री आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते नहीं है पैसेंजर ट्रेनों में, और किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ी से ज़्यादा रेवेन्यू अब रेलवे को होता है, मान लिया। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि एक साथ इतनी ट्रेनों को रोकना और उसके लिए फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था न करना भी सवाल खड़े करता है? अमित जी देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि ये जो गाड़ियां हैं, जैसे मैं देख रहा था कि बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन की गाड़ियों को बंद किया गया है, बहुत लंबा कोई अंतराल नहीं है कि जहां पे आपको ट्रेवल करने में 24 घंटे लगते हो, 10 घंटे लगते हो, 12 घंटे लगते हो। लंबी दूरी की गाड़ियां चलेंगी, इसलिए ही जो रेल यात्री हैं उनको असुविधा कम होगी। मैं कहूंगा यहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन बंद है तो शायद